आके भर रहा है, जैसे कोई टीआरई 1 भरा, 2 भरा, उससे तो 3 चांस उसका फटाक से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे चांस लिमिट जो है ना, या तो चांस लिमिट बढ़ा दीजिए या फिर उस चांस लिमिट को उनके लिए ज्यादा इम्प्लीमेंट कीजिए ऑलरेडी टीयर 1 या टीयर 2 में ज्वाइन किए हुए हैं, ताकि उनके लिए सुधार चाहिए, जो नहीं किए उनके लिए रोजगार का मुद्दा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से हमको लगता है कि अगर चांसेज की संख्या बढ़ा दें तो ये भी एक शॉर्ट टर्म मतलब एक इजी होगा उनके लिए। 4 जैसे 3 दे रहे हैं, 5 या 6 दे दें यहाँ पे, नो लिमिट भी हो जाए। हाँ, नो लिमिट हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, तरीका से अन्य एग्जाम में हो जाते हैं यहाँ पे, तो नो लिमिट तो बहुत बेहतर है। लेकिन फौरी तौर पर, शुरुआती दौर पे, ताकि आपको कुछ चीज को मिले, नो लिमिट हो जाए तो इससे बेटर क्या ही चाहिए। सर, अब रहा है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक कैंडिडेट का अन्य बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, बीपीएससी 69 हो या जो भी एग्जाम हो, उसमें दिया जाता है कि आप वरीयता भरे और वरीयता से रिजल्ट दिया जाए। लेकिन इसमें सर किसी का 9th 10th में हो जाता है, 11th 12th में हो जाता है, 6 to 8 में हो जाता है, 1 to 5 में भी हो जा रहा है। ज्वाइन एक जगह कर रहा है, 4 जगह का सीट मर जा रहा है, इसको लेकर यही विवाद एक बार रेलवे में हुआ था, सेम एग्जैक्ट विवाद यही हुआ था। तो उसमें रेलवे ने सुधार दिया, अब इसमें भी सुधार की जरूरत है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी सुधार किया जाएगा, क्योंकि एक ही होना चाहिए, वरीयता दे दीजिए उसके हिसाब से जिसमें होगा। वो एक स्टूडेंट के तौर पे भी देखिए, वो भी कंफ्यूजन में रहता है कि हम कहाँ ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन तो करेगा एक, वैकेंट करेगा अपना पीछे वाला 1-2 जो एक्वायर किया रहेगा वहां पे, उसमें क्या है कि वो सीट खाली जाएगी, या फिर क्या होगा, जो योग्य था उस लायक, एग्जैक्ट उस लायक नहीं भर पाएगा। एक ये समस्या हमें लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, बहुत जल्दी इसमें सुधार होने की गुंजाइश लगती है हमको भी। जहां तक लगता है जो अंदर का मतलब हलचल आप तो समझते ही हैं। सर, अब रहा विद्यार्थी के पास बहुत कम समय है। जिस तरीका से प्रश्न आप देखे होगा, बीपीएससी टीआरई 1 का एक बीपीएससी अपना लेवल स्थापित कर दिया, बीपीएससी टीआरई 2 में भी की, 3rd में भी करेगी, निगेटिव नहीं है, अभ्यर्थी भरदम टोटल प्रश्न बताते हैं। सर, तैयारी का क्या रणनीति होना? देखिए, इसमें 2 चीजें कहेंगे। जिन एग्जाम में निगेटिव नहीं रहता है तो स्टूडेंट को लगता है कि उनके लिए हित में है, बट ये गलत बात है, उनके हित में ये नहीं है। अगर निगेटिव रहता है तो जेन्युइन बच्चे पहुंचते हैं, तो निगेटिव न रहना विद्यार्थियों की हित की बात नहीं है। दूसरी बात, एससीईआरटी एनसीईआरटी का हमेशा से वर्चस्व रहा है किसी भी एग्जाम में लेकर। तो अभी लंबा समय है, चूंकि अगस्त अभी अच्छा खासा समय है, उनमें उनको समय मिल जाएगा। चूंकि इससे पहले वाले में 3-3.5 महीने की टाइम मिली थी, तो उसमें उतना उनको समय नहीं मिल पाया था। और दूसरी क्या थी कि जो पहले लिया था टीआरई 1 वगैरह, उसमें अनुभव ही नहीं, आइडिया ही नहीं था कि बीपीएससी कहां से उठाएगा। और ये भी उनकी भी गलती है कि नोटिफिकेशन में एटलीस्ट प्रॉपर मेंशन तो करो भैया, कहां से क्या चीज पूछेंगे। तो अब मेंशन नहीं भी करे तो 2 एग्जाम से एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है किसी को भी, टीआरई 1 टीआरई 2। अब क्या है कि उसमें एक टाइम मिल जाएगा। एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा रखेंगे, यहाँ पे मौलिकताओं पे ध्यान देंगे, ओरिजिनल कंसेप्ट से कहां होगा, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी का है तो घुमा के देगा, सीधा क्वेश्चन नहीं देगा। जैसे रेलवे वगैरह में क्या है कि सीधा क्वेश्चन दे देता है, एसएससी में सीधा दे देता है, उसमें आपको ना घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा देगा। तो बच्चों के लिए एक चीज फायदेमंद है, एक गलती कोई भी स्टूडेंट ना करे कि अगस्त में सोच के ना पढ़े कि अगस्त में आएगा फॉर्म, ये होगा, नहीं, उसको ये सोच के चलना चाहिए कि इसी मंथ एग्जाम है, इसी में। और हर स्टूडेंट को अपने कोशिश करना चाहिए डेली या वीक का टारगेट बनाए कि आज हमको कितना पढ़ लेना, या खुद से खुद बनाए कि इस हफ्ते क्या पढ़ लेना। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि हमें जनवरी में क्या पढ़ लेना। सपोज कि अगर उससे जनवरी के टारगेट नहीं पूरा हो पाया तो उसे पता कब चलेगा, फरवरी में। फायदा क्या है पता करके, उसका तो जनवरी लॉस हो गया। तो एक टारगेटेड अध्ययन होना चाहिए, और जो वीक चीज है उस वीक चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वीक पोर्शन को मजबूत कैसे किया जाए, और क्या करेंगे सब, जिनका जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा उसी को पढ़ते बार उसी को। कई विद्यार्थी जो जिनका रिजल्ट हुआ था उन लोग को कहना था कि सर हम लोग को प्रस्तावना बुझाता ही नहीं था यहाँ पे। बाद में बच्चों ने पढ़ाई किया, कम समय में पढ़े, बहुत रिजल्ट उन लोग का अच्छा शानदार हुआ है। सबसे समस्या सर हो रहा है एग्जाम रिव्यू जो किया गया ई ऑप्शन को लेकर, ई विकल्प को लेकर, बीपीएससी जनरल एग्जाम में हटा दी है, लेकिन शिक्षक में अभी तक है। अभी तक ई के लिए कैसे बचेंगे, आपका क्या? देखिए, ई के लिए 2 चीज, एक तो बहुत लॉन्ग टर्म इसको नहीं रखने का है, क्योंकि देखिए बीपीएससी मेन जो था उसने भी ई लाया था, 2 साल बड़ी परेशान किया ये ई वाला, फिर अल्टीमेटली हटा ही दिया। संभवतः इसे भी हटा दिया जाएगा, और जब तक नहीं हटाया जा रहा है तब तक के लिए स्टूडेंट को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। उनको लगता है सब में ई हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15% क्वेश्चन जिसमें ई होता है। और ई जो है ना कहीं आयोग अपने लिए भी रखती है कि भैया अगर हमारा किसी क्वेश्चन में क्लेम हुआ तो ई डाल के हम निकल जाएंगे वहां पे। तो विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, इन लोग के लिए हो जाता है, आयोग के लिए फायदेमंद साबित हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हमको जहां तक लगता है हटा देंगे लोग, और नहीं भी हटाते हैं तो बच्चों को ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। उसको वो कब दिक्कत करता है ई ना, जब उनको लगता है कि आधा क्वेश्चन में ई होगा, ऐसा नहीं है।
सर एनसीईआरटी सभी लोग बताते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं एनसीईआरटी को। क्या क्या बोलिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? क्या जिस तरीके से बताया जाता है 6 to 12 पढ़ लें, क्या शुरू 6 से करना चाहिए? तो कैसे, किस तरीके से, क्या आपको संदेश? देखिए 6 to 12 वाले में शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में। बाकी उन लोग में क्या होना चाहिए ना कि अपने में ग्रुप में भी थोड़ा सा उन लोग को ध्यान देना चाहिए। सपोज जैसे कोई किसी का ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा है, किसी का हिस्ट्री वाला है, तो अपने पढ़ने के बाद जैसे कि एक स्टूडेंट अपना ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखा, उसकी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी, एक हिस्ट्री देखा, उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग थी, तो एक दूसरे के कन्वर्सेशन से भी क्या होती है ना, कुछ चीजें कुछ स्टूडेंट की क्या होती है ना, रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, किसी की हियरिंग हैबिट अच्छी होती है, और वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुन के याद कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ के याद कर पाते हैं। जिस दिन उनको इसमें समझ में आ जाएगा वो भी अच्छा होगा यहाँ पे। और एक दूसरे से क्या है कि वो उसको पढ़ाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। जो दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद भी लाल हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी काफी काम करता है। लेकिन ये क्या करते हैं सब आजकल के विद्यार्थी, ग्रुप स्टडी में आधा घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा बतियाएगा यहाँ पे। 1 घंटा बतिया। अरे मत पूछिए इनसे, ग्रुप स्टडी के नाम पे चौपट किए रहते हैं। सिंसियरिटी से अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना खान सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।